जी, क्या आप भी हर तरह का उपाय करके थक चुके हो और हर तरह का उपाय करने के बावजूद, कठोर से कठोर उपाय करने के बावजूद भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है या फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए जी, कई बार ज़िंदगी में क्या होता है, हम लोगों को यही नहीं समझ आ पाता है कि हमारे जीवन में किस कारण परेशानी आ रही हैं। आखिर क्यों हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो आगे जाकर हमारे दुखों का कारण बन जाते हैं। देखिए जी, कोई भी इंसान है, वह अपनी ज़िंदगी में बहुत सोच समझकर, सूझबूझ के साथ फैसले लेता है, परंतु किन कारणों से उसके लिए हुए फैसले ही आगे जाकर गलत साबित हो जाते हैं। जो फैसले गलत साबित हो जाते हैं, तो जीवन में मुश्किलें भी आनी शुरू हो जाती हैं और वह इंसान ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वह चाहकर भी सिचुएशन को संभाल नहीं पाता है। वह अपने घर के हालातों को नहीं संभाल पाता है। कहते हैं ना, जीवन एक जैसे मुट्ठी में रेत होती है, इस तरह होता है। तो जब वह समय आता है, बुरा समय आता है, तो उस समय इंसान के पास इतना समय भी नहीं होता है कि जो उसके जीवन में संकट आए हैं, वह सोच सके, वह समझ सके कि ये किस कारण आए हैं, ऐसे कौन से उपाय हैं, अगर मैं उन उपायों को कर लूँ, तो मेरे इस जीवन में से ये संकट दूर हो जाएँगे, ये कष्ट दूर हो जाएँगे। जी, अगर आप हर तरह के उपाय करके थक चुके हो, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बताऊँगा, अगर आप उस उपाय को करते रहोगे, तो आपके जीवन से जो कष्ट हैं, आपके जीवन में कष्ट हैं, जो मानसिक परेशानियाँ हैं, वे धीरे-धीरे दूर होनी शुरू हो जाएँगी। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, वैसे तो जन्म कुंडली में हर ग्रह का हमारे जीवन पर प्रभाव होता है, परंतु जब हम हर तरह का उपाय करके थक जाते हैं, हमको समझ नहीं आता है कि हम अपने जीवन में क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि हमारे जीवन में से कष्ट दूर होने शुरू हो जाएं, हमारे जीवन में जो बुरा समय चल रहा है वह दूर होना शुरू हो जाए। देखिए जी, जब आपको जीवन में कुछ भी ना सूझे, तो आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा को ठीक कर लीजिए। देखिए जी, सबसे पहले तो आप चंद्रमा की प्लेसमेंट को देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ठीक है, तो समझ जाइए कि आप अपने जीवन में हर तरह की समस्याओं का बड़े दृढ़ता के साथ सामना करोगे। अगर आपका चंद्रमा ठीक है, तो आप अपने जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का सामना आसानी से कर सकते हो। परंतु जब जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाए, तो ऐसे जातकों को जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता है कि वह सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो देखिए जी, जिन भी लोगों की जिंदगी में इस समय कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है, तो वह अपने चंद्रमा को ठीक कर लीजिए। चंद्रमा को कैसे ठीक कर सकते हो आप? जो छोटे छोटे उपाय हैं, आप अपनी माता जी की आज्ञा मानना शुरू कर दीजिए। आप प्रतिदिन अपनी माता जी से आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। आप जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। आप सोमवार मंदिर जाइए, वहां पर जाकर चावल चढ़ाइए और शिवलिंग पे दूध अर्पण कीजिए। देखिए जी, अगर आपने जन्म कुंडली में चंद्रमा को ठीक कर लिया, तो चंद्रमा ठीक होने से क्या होगा, सबसे पहले तो आप शांत हो जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा। कई बार देखने में क्या आता है, कई लोगों में बहुत एग्जाइटी पाई जाती है, बहुत नेगेटिविटी पाई जाती है। देखिए जी, जब आप नेगेटिव मन से कोई काम करोगे, आपके मन में एग्जाइटी बनी रहेगी, आप हमेशा नकारात्मक सोचते रहोगे, तो आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करोगे, तो वह किस एनर्जी के साथ करोगे, उस कार्य को आप बुझा बुझा करोगे। दूसरी तरफ जब आपका चंद्रमा ठीक रहेगा, तो आप एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ गिरे रहेंगे।
आप हर काम को सकारात्मक सोच के साथ करेंगे। जब इंसान किसी भी कार्य को सकारात्मक सोच के साथ करता है तो उसको उस कार्य में सफलता मिलती ही मिलती है। देखिए जी, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा ठीक हो जाएगा तो आपका राहु भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। देखिए जी, जब मन विचलित रहता है तो क्या होता है कि दिमाग में बहुत नेगेटिव विचार आते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कैसे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, यार मेरे से ये गलती ना हो जाए, कहीं मेरे घर में ऐसी कुछ नेगेटिव चीज ना हो जाए, या मतलब ऐसे इंसान क्या करते हैं, हमेशा उनके दिमाग में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। जब देखिए जी दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे, देखिए जी जब दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो ऐसे जातक गलत फैसले लेने शुरू कर देते हैं। जब जातक गलत फैसले लेते हैं तो वह क्या करते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं। फिर बाद में एक समय आता है, वह पछताते हैं कि यार मैंने ये डिसीजन गलत ले लिया, मेरे को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। देखिए जी, हर ग्रहों का हमारे जीवन पर अलग अलग प्रभाव होता है। अगर हमारा चंद्रमा खराब है तो हमारा मन हमेशा नेगेटिव रहेगा। जब मन नेगेटिव रहेगा तो हमारे माइंड में नेगेटिव विचार आएंगे। जब हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं तो हम गलत फैसले लेते हैं। तो देखिए किस तरह अगर आपका चंद्रमा खराब होगा तो बाकी ग्रह भी धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाएंगे। जबकि आप अगर अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा को ठीक कर लेंगे तो आपके बाकी ग्रह भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। देखिए जी, जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं तो जन्म कुंडली में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, बुध ग्रह को। अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब बैठा है तो जन्म कुंडली में राहु भी आपको खराब फल अवश्य देगा ही देगा। अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह सही बैठे हैं तो आपके जन्म कुंडली में राहु भी आपको अच्छे फल देंगे। अगर राहु अच्छे फल देंगे तो आपका चंद्रमा भी आपको अच्छे फल देगा ही देगा। अब देखिए जी, जिनकी भी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब बैठा है वह क्या कर सकते हैं, वह उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं कि उनका बुध ग्रह ठीक रहे। देखिए जी, बुध ग्रह को ठीक करने के लिए आप छोटी छोटी कन्याओं की सेवा करें। आप छोटी छोटी कन्या को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी वस्तुएं दिला सकते हैं, यानी कि आपने कन्या पूजन करना है। आप मात्र इसी उपाय से देखना कि आपका बुध ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएगा। और उपाय क्या कर सकते हो, आप पक्षियों की सेवा कीजिए। और क्या कर सकते हो कि आप बुध ग्रह से संबंधित अपनी बहन और बुआ जी से संबंध मधुर बना के रखिए, उनका मान सम्मान कीजिए। देखिए, जब आप इन छोटे छोटे उपायों को करोगे तो आपका बुध ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जब बुध ग्रह ठीक हो जाएगा तो आपका राहु भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और देखिए, जब राहु ठीक होगा तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा भी ठीक हो जाएगा। और जब चंद्रमा ठीक होगा तो आपका मन शांत रहेगा। आप पॉजिटिव सोच के साथ, आप सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में सही फैसले ले पाओगे और सही कर्म कर पाओगे, जिसके कारण आपको भविष्य में जाकर किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये देखिए जी, मैंने आपको चंद्रमा के भी उपाय बता दिए, बुध के भी उपाय बता दिए कि आप बुध ग्रह को कैसे ठीक कर सकते हो। अब आप राहु ग्रह को कैसे ठीक कर सकते हो। राहु ग्रह को ठीक करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप अपने घर से खराब बिजली का सामान सारा बाहर निकाल दीजिए। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी घर की छत को साफ रखिए। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप किचन में बैठ के खाना खाएं, यानी कि जहां पर आपकी रसोई में खाना पकता है आप वहीं पर बैठ के गर्म खाना खाएं। तो इस प्रकार इन उपायों को करते ही आपका राहु भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बुध का भी उपाय कीजिए, राहु का भी उपाय कीजिए। देखिए जी, अब आप केतु ग्रह को ठीक करने के लिए क्या उपाय कर सकते हो कि आप नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइए। अगर आप नियमित रूप से केसर का तिलक लगाओगे तो आपका केतु ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएगा। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए। और उपाय क्या कर सकते हो आप कि आप ब्लैक एंड व्हाइट कंबल लेके मंदिर में रखाइए जाकर। मात्र इन्हीं उपाय से देखना कि आपका केतु ग्रह भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। देखिए जी, ये उपाय मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले बताया है कि हर ग्रह का हमारे जीवन पर
किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार देखिए, जैसे मैंने आपको चंद्रमा के उपाय बताए, आपको बुध के उपाय बताए, आपको राहु के उपाय बताए, आपके केतु के उपाय बताए, तो इन उपायों को आप करते रहिए। तो आप देखना कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी आपके जीवन में संकट है, और अगर आप हर प्रकार के उपाय को करके थक चुके हो, तो आप इन छोटे छोटे उपायों को करना शुरू कर दीजिए। जब आप इन उपायों को करोगे तो देखना कि आपकी जन्म कुंडली में सभी ग्रह आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे, और जिसके कारण आप अपने जिंदगी में सही फैसले ले पाओगे। जब सही फैसले होंगे तो कर्म भी सही होना शुरू हो जाएंगे। तो इन उपायों को आप करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।